हम पूरे भारत से प्रार्थना करेंगे, बच्चे तो 4 पैदा करो पर एक स्वयंसेवक संघ के लिए दो। लेंस कार्ड वालों से भी कहेंगे, बेटा गड़बड़ हो गए हो तो अभी भी मौका है, सुधर जाओ, वरना भारत को कानून सुधार भी देता है कि हमारी बात को अनर्गल प्रस्तुत ना किया जाए। मौजूदा दौर में कई धर्मगुरु चर्चा में रहते हैं, लेकिन जिनका नाम बार बार सुर्खियों में आता है उनमें धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी बागेश्वर धाम सरकार सबसे आगे नजर आते हैं। उनके बयान अक्सर चर्चा का केंद्र बन जाते हैं। कभी समर्थन मिलता है तो कभी तीखी आलोचना का सामना करना पड़ता है। हाल के दिनों में उनके कुछ ऐसे बयान सामने आए जिन्होंने न सिर्फ विवाद खड़ा किया बल्कि उन्हें सफाई देने और माफी मांगने तक की नौबत ला दी। सबसे बड़ा विवाद उस वक्त खड़ा हुआ जब उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि शिवाजी महाराज युद्धों से थक गए थे और अपनी जिम्मेदारियां छोड़ने का विचार कर चुके थे, जिसके बाद वे अपना मुकुट लेकर अपने गुरु समर्थ रामदास जी के पास पहुंचे थे। इस बयान को लेकर लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिली और जगह जगह विरोध शुरू हुआ। मामला बढ़ता देख धीरेन्द्र शास्त्री को सामने आकर सफाई देनी पड़ी। उन्होंने कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। उनका उद्देश्य शिवाजी महाराज की महानता को कम करना नहीं बल्कि गुरु शिष्य परंपरा की भावना को समझाना था। बाद में उन्होंने इस पूरे विवाद पर माफी भी मांग ली। यही नहीं, एक और बयान में उन्होंने लोगों से 4 बच्चे पैदा करने और 1 बच्चे को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समर्पित करने की बात कही। इस पर भी विवाद खड़ा हो गया। बाद में उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि उनका मतलब किसी संगठन को बच्चा देना नहीं बल्कि उसे राष्ट्रवादी और सनातन विचारों वाला बनाना था। इसी दौरान उन्होंने यह भी कहा कि वे खुद भविष्य में विवाह करेंगे और हिंदू आबादी बढ़ाने में योगदान देंगे, जिसने बहस को और हवा दे दी। विवाद यहीं नहीं रुका, लेंस कार्ड से जुड़े एक मुद्दे पर भी उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी। कंपनी में कर्मचारियों के तिलक और मंगलसूत्र पर कथित पाबंदी की खबरों के बाद उन्होंने कंपनी पर कड़ा बयान देते हुए कंपनी पर निशाना साधा और उसके बाद उस कंपनी को लाहौर जाने तक की बात कह दी। कुल मिलाकर धीरेन्द्र शास्त्री लगातार अपने बयानों के चलते चर्चा में बने हुए हैं। जहां उनके समर्थक उन्हें बेबाक और स्पष्टवादी मानते हैं, वहीं आलोचकों का कहना है कि कई बार उनके बयान अनावश्यक विवाद खड़े कर देते हैं। हालिया घटनाओं ने यह तो साफ कर दिया कि लोकप्रियता के साथ साथ उन्हें अपने शब्दों के चयन में संतुलन भी साधना पड़ रहा है, क्योंकि कुछ मामलों में उन्हें बैकफुट पर आकर माफी भी मांगनी पड़ रही है। ये वो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो इस वक्त बागेश्वर बाबा से जुड़े हुए हैं। आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें।